इंग्लिश में। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, अब ये जल्दी जल्दी कर लो यार, ये तो आपकी की हुई एंट्रीज हैं, कहो तो एक नजर देख लेते हैं। ऐसी तरह चाती मार के आते हैं, बस उनको फिर जरा जरा साफ सुथरा करके जरा टीप टाप करके एंट्रीज कर लेंगे, की हुई हैं हमने पहले। क्या बना है? मैं क्या लगा, मैं डांटूंगा? क्या बना है? ये लो जी, एफओएच की एंट्रीज भी आपकी खिदमत में, इसी खुशी में। एब्जॉर्ब करने की एंट्री डे 1 से सिखा रहा हूँ, यहाँ से सिखाई, प्रोसेस कॉस्टिंग में देखी, और फिर आज भी सुबह बताई वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट। फर्क सिर्फ ये पड़ जाएगा, अगर 2 जॉब्स चल रही हैं तो 2 जॉब अकाउंट्स में जाएगा एफओएच, 3 चल रही हैं तो 3 में एब्जॉर्ब होगा अपने अपने ओआर के हिसाब से। तो एब्जॉर्ब कराने की वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट। और एक्चुअल की एंट्री सवेरे सवेरे बताइए आपको, एफओएच डेबिट रेलेवेंट अकाउंट्स क्रेडिट, कैश, पेबल, एक्यूमुलेशन वगैरह क्रेडिट। फिर इन दोनों के डिफरेंस से आता था वेरिएंस, जिसके बारे में तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अंडर ओवर हमेशा निकालेंगे लेड जर बनाकर, लेड जर बनाकर, वैसे नहीं चैंपियन नहीं, टार्जन नहीं बनना, ठीक है? 1 मिनट लगना है, वो ऐसे साइड में करके छोटा सा ऐसे बनाओ, बस एक तरफ रखो, इधर एक्चुअल इधर एब्जॉर्ब, और फिर लेजर को कहो बैलेंस निकाल के दे आपको, ठीक है? तो ये एफएच एब्जॉर्ब की, एक्चुअल की, और अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की, ये 4 ही एंट्रीज हैं आपकी एफओएच की, ठीक है? ये हमने पढ़ी हुई थी, ये फिर हमने प्रोसेस को एफओएच के चैप्टर में पढ़ी, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ी, और अब आखिरी बार आपको मैं ये पढ़ाने लगा हूं इस अकाउंट इस टॉपिक में भी। तो सबसे पहले मुझे एफओएच अप्लाइड की एंट्रीज, एब्जॉर्ब या अप्लाइड की एंट्री करवा दो, या एब्जॉर्ब जो भी लिख दो, अपोर्शन जो भी लिख दो, नाम में क्या रखा है, काम देखो, काम जी मेरे बच्चों। दोनों जॉब्स को कुछ कुछ वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच क्रेडिट तो करना आता था ना, बस जॉब्स को भेज दो वर्क इन प्रोसेस जॉब 2 डेबिट और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। फिगर्स कोई भी ले लो, 33, 45, टोटल 10 दो, 75 बन गया, 78 सॉरी, हाँ जी। Subhan Allah, welcome. You are the good entry because you will save our very, very, very precious, not precious. This is precious. This is Urdu version of अंग्रेजी. So नहीं जाग, ये वक्त है जागने का। और इसके बाद एक्चुअल एफओएच की एंट्री सवेरे सवेरे आपको कराई है, एक्चुअल एफओएच की एंट्री सवेरे सवेरे कराई है, हालांकि ज़बानी कलामी कराई हैं। बस मैं चाहता ये हूँ कि एक सवाल कर लें, इतना आसान काम है, सवाल भी देख लेना तो झाका भी उतर जाए। फिर अगले 3 सवाल आपके होमवर्क में, 4 टोटल सवाल हैं, कल इनमें से एक कराऊंगा आपको क्लास में, जो आप कहेंगे। बाकी 2 फिर मैं नहीं कराऊंगा, कभी भी रिवीजन में भी नहीं कराऊंगा, लेकिन आपने जब जब रिवीजन करनी है ये 4 सवाल, और कोई एक आधा देख लूँगा मैं, और रिवीजन प्लान में डालना हुआ तो ये 4-5 सवाल जो हैं बस यही है, और ये इंशाल्लाह 1 घंटे में हो जाया करेंगे। लेकिन रिस्क कितना कवर कर रहे हैं, एक टॉपिक जो सिलेबस में मौजूद है और अगेन 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, इसको कम इम्पॉर्टेंट कहने वाले कहते होंगे, मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहता होता हूँ कि ये रिस्क ही ज़्यादा होता है और एफर्ट कम है। लग गई तो रोज़ी, तो वो छोड़ने वाले का मसला फिर रोज़ा ही रोज़ा होगा, ठीक है? तो जिसकी लग गई वो रोज़ी बन जाएगी। आसान टॉपिक, पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी बेटा ये देखो, ये एक्चुअल एफओएच की एंट्री कराई थी ना, एफओएच का अकाउंट डेबिट, कैश, क्रेडिट, डेप्शन वगैरह वगैरह क्रेडिट, ठीक है? तो वगैरह वगैरह क्रेडिट करते हैं। मैंने कहा जी एफओएच तो डेबिट सवेरे सवेरे हमने देखा था, ठीक है? इसको बाद में बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। अब मटीरियल इन्वेंट्री, क्या नाम लिखा है, आरएम, रॉ मटीरियल ए की इन्वेंट्री, बी की इन्वेंट्री, दोनों की इन्वेंट्री, ठीक है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ये कौन सा रॉ मटेरियल होगा जी? इधर क्या करने आ गए हो तुम? रॉ मटेरियल, तुम्हारा इधर क्या काम? ओ जी मैं इनडायरेक्ट हूं ना,
इसलिए इधर आया हूँ FOH। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। उसके बाद पेरोल, पेरोल असल में सारा ही कहीं करा गए है ना चलो कोई बात नहीं। तो बल ठीक है, फैक्ट्री में तो चला गया था ना सारा, यहाँ से फैक्ट्री को चार्ज किया था, पेरोल किधर गया? थोड़ी सी यार मेरा अपना सवाल है, साथ साथ बन रहा है, थोड़ा थोड़ा माफ भी करते रहो, ठीक है ना? ये इंटर, हाँ आ तो गया, ले ले। तो ये पेरोल इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर आ गई। उसके बाद बिल शिल आपने कैश में पे कर दिए, बिजली का बिल आया, डेप्रीसिएशन की आपने एंट्री की थी सवेरे। तो ये सारे ही हैं, ऐसे कोई फिगर ले लें, 100 रुपया मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे है, उन्हें वंड वुंड लो 60 7 5, मेरा सवाल है, मेरी मर्जी है, ठीक है, बैलेंस ना कराने बैठ जाना। एक्चुअल FOH है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब, वो एक्चुअल इधर हमने भेजे थे, ठीक है, तो आ गए हैं बस, ठीक है, आगे पीछे फिगर होगी, छोड़ो, एंट्रीज पे फोकस करो, हर एंट्री अलग है, हर एंट्री इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, ठीक है, सवाल में जाके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा आप इधर देखो, देखो भाई देखो, वो वक्त आ गया जिस वक्त फिर आपको जरूरत पड़ेगी अपनी स्किल की, ये वाली आधी एंट्री वाली की, बहुत कम यूज करना पड़ता है, पर FOH का अकाउंट 100 से डेबिट होगा फैक्ट्री की बुक्स में। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक लाइन दरमियान में छोड़ देते हैं त्यातन, खाली रहेगी तो खाली रहेगी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ये क्रेडिट होगा आपका FOH में। पेरोल आपका पड़ा हुआ है, यानी अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम आए ना तो दिमाग में ही सही एंट्री करनी पड़ेगी। मैं अभी करता हूँ ना जो सवाल मैंने कराना है सुपीरियर वाला, उसमें मैंने ये नहीं करना कि पहले वो एंट्रीज करके ये करूंगा, सवाल में उसने ये मांगा हुआ है ना तो मैं डायरेक्ट करूंगा। अब दिमाग में ये एंट्री चलेगी, मैं कहूँगा हाँ भाई मटेरियल को इश्यू कराओ, प्रोडक्शन में एंट्री क्या होती है, आपने कहना वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, मैंने कहना दोनों इधर आ गए। हाँ भाई पेरोल को फेंको और वर्क इन प्रोसेस में आपने कहना है जी पेरोल उधर और वर्क इन प्रोसेस इधर, तो आधी आधी एंट्री ऐसे ही करेंगे हर एक एंट्री, ठीक है, आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो 10-15-20 मिनट का सवाल है, लेकिन आधा घंटा लगाएंगे हम, आराम आराम से करेंगे उसको मजे ले लेके। पेरोल अकाउंट क्रेडिट 7 से, उसके बाद कैश भी इधर ही है क्रेडिट 5 से, एक्डेप भी इधर ही है क्रेडिट 28 से, बराबर हो गया है ना, मैं तो बराबर समझ के 28 लिखे ऐसी। लो जी अब ये एंट्री है। अब आता है आपका बैलेंसिंग फिगर, कितने गया, तो ब्लू मार्कर निकला, इस भाई साहब ने डेबिट साइड पर FL अकाउंट फैक्ट्री लेजर अकाउंट बैलेंसिंग निकालना है, कितना आता है 40, और इसने भी क्रेडिट साइड पर GL अकाउंट कर देना। ये एंड पे भी लिख सकते थे, ये ऐसे भी कर सकते थे, अगर ऐसे नहीं पसंद आ रहा ना यूँ भी कर सकते हो। तो हमें क्या होता था दरमियान में ही आना, तो ऊपर एक लाइन छोड़ा करो और नीचे एक लाइन छोड़ा करो फिर एंट्री करते हुए। डेबिट बैलेंस आया तो ऊपर टॉप पे लिख दो, क्रेडिट बैलेंस आया तो नीचे लिख दो, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आपने GL अकाउंट बैलेंसिंग कितना आ गया 40 पे, ठीक है। आखिरी एंट्री है जी इसकी FOH की वेरिएंस की। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, अब तो आपको अच्छी तरह जानते होंगे ये बात। वेरिएंस का मतलब अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब को आपने आगे मजीद भी ब्रेक करके देखना शुरू कर दिया है कि एक्सपेंस की वजह से कितना आया अंडर ओवर, वॉल्यूम कैसे कितना आया, फिर वॉल्यूम को आगे तोड़ना शुरू कर दिया है, कैपेसिटी को कैसे कितना आया, एफिशिएंसी। अब आपको मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि FOH वेरिएंस क्या होता है, अब तो आप मुझे बताते हैं माशाल्लाह FOH वेरिएंस क्या होता है। लेकिन ये वही बेसिक वाली एंट्रीज हैं। इसके लिए आज भी मेरा असूल वही है आपके लिए, तोहफतन हदियतन ये बात लिख लें कि FOH अकाउंट बनाकर, FOH अकाउंट लाल से लिख रहा हूँ भूलना मत, टार्जन नहीं बनना, FOH अकाउंट बनाकर वेरिएंस निकालेंगे और एंट्री करेंगे, ओके। ठीक है बच्चों, ओ बच्चों ठीक है। अच्छा अब चूंकि मैं थोड़ा भूला पड़ा हूँ तो मैं ज़रा छोटी सी वर्किंग करूँगा। FOH का अकाउंट बनाऊँगा, इस तरफ एक्चुअल आते हैं डेबिट साइड पे, मैंने कहा जी 50 ये एक्चुअल है, ठीक है, और 48 जो है वो एब्जॉर्ब्ड है, तो इसका मतलब 2 रुपये से अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देते होते थे, ठीक है।
अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। इसमें कोई मसला? हजरत बहुत देर कर दिया आपने। अब तो यार फिर वो ये क्लास पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारा करो यार, कुछ भी नहीं होता, इतना आसान टॉपिक है, आप घर पे भी आराम से ले सकते हो, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपको, आई बेट। लेकिन आप प्लान तो क्लास किया करो ना कम से कम आप लोग। अब देखो ना, अब हफ्ता तो सोमवार मंगल बुध का आपका प्लान है, अगर रूटीन का टाइम है, रूटीन में मैंने फिर एडजस्ट कर लेना है। अब आज तो मैंने करना ही ये था, तो मैं, हालांकि वो लोग आए आधा घंटा पहले, मैं 2:30 बजे आपके लिए वेट किया, फिर 2:30 बजे आप आ गया। जुम्मा तो पूरी तरह पढ़ना था। अच्छा सुनो, अंडर एब्जॉर्ब इंशाल्लाह हो जाएगा, बाकी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप 10 बार पूछे, लेकिन अभी पार्ट ए अवेलेबल हो चुका है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, भाई हो गया अपलोड, आईटी लैब में जगह देखो, अगर रश नहीं है ना मेरे चांद, तो मैं तो कहूँगा कि ये वाला टाइम उधर बैठ के पार्ट 1 ले लो इतनी देर में। तो राय है मेरी, बाकी बैठो यहाँ पे, अगर समझ आता है तो फ़ायदा नहीं होना, इसलिए उधर जाकर टाइम सेव कर लो। उन्हें कह दो मैसेज करके कि आईटी लैब में भी अभी रख दें, एक स्टूडेंट मेरा अभी आया है तो उसको अभी लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एफओएच क्रेडिट, और अगर यही मिसाल के तौर पे ओवर होना है तो वो कैसे होना है? मैं कहता हूँ जी, एक्चुअल मसलन मेरे 50 थे और एब्जॉर्ब हो गए मेरे 55, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये क्या है? ओवर एब्जॉर्ब, इसकी एंट्री है एफओएच डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये मैंने पहले एंट्री करनी है लेजर बनाकर, ठीक है, मेहरबानी करें लेजर बनाकर करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, लेट्स से ये मेरी एग्जांपल से ये निकला करेगा वर्किंग में से, ठीक है ना, वर्किंग, ये वर्किंग लाजमी है। हजरत हमने इतना कोई नहीं काम किया, ये देखो बस इतना सा काम किया, यहाँ से बात शुरू की हमने, बस ये थोड़ा सा। आप खुद देखो ना, कभी इतना काम जिंदगी में आपको नजर आया है क्लास में? इतना आसान तो था कि हम ये कर गए, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। बस जल्दी से थोड़ा सा काम जाके कर लो, अभी भी पार्ट 2 शुरू हुआ है, कर लो शाबाश। मुझे फिर बताओ असर तक, पार्ट 1 ले लिया तो फिर पार्ट 2 ऐसे भी लो ना लो, फिर इतना मसला नहीं, लेकिन लेना तो है फिर भी। अब इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल इधर आ गया वर्किंग वाला, और एफओएच अकाउंट इधर आ गया। एफओएच अकाउंट दूसरी एंट्री का इधर है, कैसे इकट्ठे, कैसे नहीं ना, या अंडर होगा या ओवर होगा, ये और होगा ना बेटा, कोई एक काम होगा एक वक्त में, दोनों कैसे हो सकते हैं चानमाई? अच्छा, अब कोई बात नहीं, मैंने हालांकि ब्रेक दी थी, पर कोई नहीं हम तो मुक गया काम। लो जी, कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट 2 हुआ था, एफओएच में अगर अंडर अब्जॉर्ब था तो ये एंट्री होगी। ये असल बात ऐसे मैं इकट्ठी कर गया, माजरत मेरी गलती है। जीएल अकाउंट में बैलेंसिंग 2, और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अगर आपके सवाल में ओवर एब्जॉर्ब्ड आया है एफओएच, तो उसकी एंट्री ये बनेगी, लेजर से निकल आएगी, सोचने की जरूरत ही नहीं, लेजर से देख के निकाल लेंगे हम। अब उसमें कॉस्ट ऑफ सेल 5 से क्रेडिट हुई, फैक्ट्री के लेजर के अंदर तो एफओएच है तो वो 5 उधर चला गया। अब फिर आ गया आपका एफएलजीएल। इतना आसान काम है ना, लेकिन थका देता है ये काम। और देखो ना, अब ये एक दिन में होना था कोई नॉर्मल क्लास में, स्पीड मारे तो हो जाना था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होना था, आपको लगना था यार पता नहीं क्या हुआ है यार, कुछ मुश्किल चीज़ थी, हालांकि वो मुश्किल नहीं है, वजह सिर्फ यही बन सकती थी इसके मुश्किल होने की कि तेज़ी से कर लेते। तो इसीलिए मैंने इसके आपको आज बुलाया है, एडी एमरजेंसी को नहीं सी पई हुई, ये काम आराम से हफ्ते को ना होता तो फिर रिवीजन क्लास में आना था तो मज़ीद प्रैक्टिस वहाँ कर लेते। मेन बात तो कर लेनी थी मैंने ज़रा तेज़ी से, लेकिन ये आपको अलग इसलिए बुलाया कि रिलैक्स होके करें। बस इंशाल्लाह 45 मिनट्स 50 मिनट्स और चाहिए, हालांकि अभी तो वैसे घंटा पड़ा है 5:15 में से, जो गिवन टाइम। मेरी नीयत पे शक ना करें, मैंने कुछ भी टाइम ज़ाया नहीं किया, देख लें, ठीक है। ओके जी, कंप्लीट हो गई। ये इकट्ठी तस्वीर लोगे मेरे दोस्त फोटोग्राफर, या अलग लेनी है? इकट्ठी ले लेंगे, ठीक है। भाई किसी ने अलग लेनी है तो वो ले सकते हैं। लो जी, फिनिश गुड्स तैयार करो और उनको बेच भी दो।
पहले तैयार करो तो उसकी एंट्री होगी फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, जॉब 1 जॉब 2 जो भी कंप्लीट हो गई, एक हो गई दूसरी नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो गई ऐसा भी हो सकता है, फिर दोनों कंप्लीट होकर बिकी हैं, कोई एक बिकी है एक नहीं बिकी, ये भी हो सकता है, दोनों बिक सकती हैं दोनों नहीं भी बिक सकती हैं, एक बिक सकती है एक रह सकती है, ये सिचुएशन सवाल में जो बनेगी हम बना देंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल तो एंट्रीज करनी है। तो गुड्स कंप्लीट होकर कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स की बात करें तो क्या है जी एंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट। मैं कहता हूं जी मेरी एक जॉब कंप्लीट हो गई है, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब बस यार फिगर्स, ठीक है। अब ये जब कंप्लीट हो गई है तो ये तो दोनों ही अकाउंट्स कहाँ पड़े हुए हैं आपके, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 क्रेडिट, और सुकून माहौल है आपका, खौफ का माहौल नहीं है, खुशी का माहौल है। इस टॉपिक को देख के ना कोई खौफ का माहौल नहीं है। अहमद हर टॉपिक से पहले डरा होता है, आज अहमद भी खुश बैठा है। अहमद को भी पता है ये सवाल आ गया तो आधे से ज़्यादा सही होने वालों में से एक सवाल ये भी होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट, अब इसको बेचना है, परपेचुअल सिस्टम है, बेचने की कितनी एंट्रीज, 3 ना, सेल की 2 ही होती हैं। तो यूं करके क्यों बताया, यूं फौरन ऐसे करके नहीं, 2 सोच के, क्या सोचने की बात थी। सेल की परपेचुअल में 2 एंट्रीज हैं, बचपन से आपको बताया जा रहा है, अब 55 में आके भी आपको याद नहीं हुआ, क्या करूं आपका मैं जी। एंट्री बोलो, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, पूरी गल कर दी आज ते फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। अब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट तो इधर आ गए, कितना आसान काम है यार उस्ताद, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट इधर आ गया। तुम लोग अब आ रहे हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुगी खोत, खेत तो साथ मैच नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो जी। देखो मेरे बच्चों, या मेरे बच्चों और पागल खानो, इधर देखो, लेकिन यहां पर रोड़ा है। तो इसने बनाया एफएल अकाउंट बैलेंसिंग, और इसने बनाया हुआ है जीएल अकाउंट, तो वहां पर फेंक देगा बैलेंसिंग, यानी डबल एंट्री। ये ऐसे ऐसे सस्पेंस अकाउंट होता था हमारा FR1 में दोनों के पास एक एक सस्पेंस अकाउंट, जो एंट्री की दूसरा इम्पैक्ट समझ ही नहीं आता, हमें तो समझ सब आती है, हम तो जानबूझ के ये कर रहे हैं, ठीक है। और सेल रिटर्न भी यार पड़ी थी यार, ये मैं क्यों लिख के लाया यार, चलो अब लिखो। सेल रिटर्न हो गई है तो एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो ये तो पहली एंट्री सारी की सारी इधर ही आ गई। वैसे सेल की एंट्री बताकर सेल रिटर्न की बतानी ही नहीं चाहिए, लेकिन खुला टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, हाँ जी, FLGL ठीक है। खिंचो फोटो फिर, चलो फिर सवाल करिए तो छुट्टी करिए फिर अल्लाह का नाम लेके, हैं जी। छोटा सा सवाल है, अलग अलग जिन्होंने खींचनी है उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, ये अलग वाले पहले खींच लें जिन्होंने पहले ऊपर वाली खींच ली। ओके जी, कट्ठे वाले कोई अगर आया तो कट्ठे वाला एक भाई बैठा है, भाई भाई पान टॉपिक खत्म।
दो तरह के सवाल आ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी एंट्री करा दी, इनियां मैं वेखियां नहीं वैसे कभी। चलो जेड़ियां हुण आ गई सवाल से बेहतरीन हो गया काम। शुरू करते हैं अब सवाल पढ़ना। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। मसला आएगा थोड़ा सा इसमें, शायद वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़े किसी एंट्री के लिए, किसी एंट्री के लिए FOH का तो बनाना ही पड़ेगा। गुलशन सवाल मुक गए ने की करा, ओए सोल्यूशन भी मौजूद हैं यार, सारे ही मौजूद हैं। असल में ये सवाल मैं नहीं खुद किया करता, इस बार आपको मतलब एक किया करता हूँ, इस बार आपको 2 करवा रहा हूँ सवाल। लेकिन फिर भी मैं ये एंट्रीज करके ना, तो ये सारे सवाल पहली बार बच्चों को कहता हूँ करो जरा, फिर एक करवा देता होता हूँ, फिर 2 करवाएंगे, एक अभी आपको एक सुबह इंशाल्लाह। ऐसे होना है सवाल ये, ठीक है। शुरू करें काम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस। कहीं नहीं लिखा हुआ उसने, अलग अलग करना है, तो हम भी अलग नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अनलेस के पूरे सवाल में कहीं पे कोई निशानी मिल जाए। फिलहाल रिक्वायरमेंट से नहीं पता लगा, जो आपका होमवर्क वाला सवाल है। दूसरा सवाल, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड, यहाँ पे भी नहीं पता लग रहा, इंटीग्रेटेड। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड, सुभान अल्लाह, इंटीग्रेटेड। अब सवाल में कहीं ना कहीं शायद लिखा भी हो कि वो इंटीग्रेटेड सिस्टम को यूज करते हैं, ना लिखा हो तब भी खामोशी केस में भी हमने क्या करना है, इंटीग्रेटेड ही जाना है। वो आसान है, ठीक है, लेकिन अब तो हमें दोनों आसान लग रहे हैं। लेकिन जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वो वाहिद सवाल है मेरे पास जिसमें वो कह रहा है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड प्रिपेयर करो टू रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शन इन एसेल्स, फैक्ट्री लेजर एंड। तो मुझे अब पता लग गया कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं यूज कर रहे, तो मुझे नॉन इंटीग्रेटेड में चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई गल नहीं, चल लेंगे। अब सवाल जरा पढ़ लें खैर से, सवाल में है क्या। सफायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स पार्ट्स ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलो। आप कहोगे जी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमने किया नहीं था, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ही है ये असल में चैप्टर, इसी में कॉस्ट एंड प्रोडक्शन भी समझाया जाता है। असल में इसका सवाल क्या होता है, यही सवाल होता है, जाके किताब देखो। आई के द कंपनीज हेड ऑफिस इज इन लाहौर बट फैक्ट्री इज इन कराची। A separate set of account is kept at head office and factory। ऐसी पूरी कहानी और किसी सवाल में नहीं होगी, तो इसीलिए तो हम इंटीग्रेटेड पे चले जाएंगे। या कह देगा कि इंटीग्रेटेड रखते हैं, ये ऐसी कहानी नहीं होगी। चुप होगा तो सुकून मारेंगे। Following details are accepted from SS record for the month of February। Material issued to production X और Y है, और ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स, ठीक है, X के Y के, और माशाल्लाह से जॉब्स हैं 3। ओहो, ये दोनों मटेरियल जा रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, डायरेक्ट लेबर आवर्स और लेबर रेट पर आवर। लेबर रेट तो यहाँ से मिल गया, आप ये करते जाओगे, आप उसकी एंट्री पास करते जाओगे। वर्क इन प्रोसेस जॉब ए, डेबिट पेरोल क्रेडिट जॉब बी, डेबिट पेरोल क्रेडिट जॉब सी। कितना आसान काम है, ठीक है। फिर अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदा था 1 लाख यूनिट्स X के 25 रुपए के हिसाब से। लो, तो परचेज की एंट्री पहले करवा लेना, मर्जी होती है वैसे तो तरतीब, लेकिन हम लॉजिकल सीक्वेंस को नहीं छोड़ेंगे। ये तो इश्यूड है, इश्यूड मैंने पहले आपको मटेरियल परचेज करना सिखाया है, फिर इश्यू करना सिखाया है, तो इसी तरतीब पे हम भी कर लेंगे। अब परचेज 25 के हिसाब से हुआ है तो इशू भी 25 के हिसाब से होगा, परचेज 35 के हिसाब से हुआ है तो इशू भी 35 के हिसाब से होगा। कोई मसला? और बोलो, हेड ऑफिस प्रिपेयर्ड पेरोल, सुभान अल्लाह, वो लंबी वाली एंट्री, एंड डिडक्टेड 8% फॉर पेरोल टैक्सेस। हमने तो 25 काट लिया था परसेंट। द पेरोल अमाउंटेड टू 3 मिलियन, ये टोटल है, आउट ऑफ विच 1 मिलियन परटेन टू सेलिंग एडमिन स्टाफ, तो बाकी 2 आसान ही होता है। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट कॉस्ट ईच जॉब को जो बैलेंस बचेगा वो जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है, एफओएच में डाल देंगे। एफर्ट अप्लाइड किए जाते हैं 25 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। एक्चुअल एफर्ट अमाउंटेड टू इतने, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो इंक्लूड ही होना है और एक्सक्लूड होना है। अमाउंटिंग टू 4, ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस, पेमेंट भी कर देंगे। ओवर अंडर अप्लाइड आर क्लोज्ड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, जॉब ए एंड बी दोनों वर कंप्लीटेड, लेकिन जॉब ए वर बिक्ड वाइल जॉब बी के बारे में नहीं बताया, और कस्टमर ने however agree to settle transaction at 2% वो कैश डिस्काउंट भी दिया। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस देन सैलरीज, ये इतने।
कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बड़ा ही सादा, बड़ा ही प्यारा सा। इसमें मैक्सिमम मुश्किल पता है क्या एडजस्टमेंट है, ये जो इससे ज़्यादा मुश्किल करके मैंने पढ़ा दिया आपको गलती से। ठीक है जी, ज़्यादा गलती से ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। अब यहाँ पर वो कह रहा है पे रोल कितने हैं, पे रोल 3 मिलियन है, ठीक है, और 1 मिलियन इसमें से कहाँ चला जाना है। चलो ये तो पे रोल वगैरह चलो एंट्रीज करते हैं ना, तरतीब से ही करते हैं, ठीक है। मसला उसने से एक 1 मिलियन में डाला है, ठीक है, कि 1 मिलियन जो है इसकी असल में बात करना चाह रहा हूँ कि 1 मिलियन जो है वो सेलिंग एक्सपेंस में आपने डाल दिया और कुछ वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया आपने, पता नहीं कितना बनता है, 103 में से ये एक गया और 8% टैक्स गया, तो जो बाकी बचेगा वो फिर वर्क इन प्रोसेस ABC में जाएगा, जो बैलेंस इन दोनों का बचेगा वो FOH में जाएगा, और पे रोल तो 3000 से क्रेडिट होना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एंट्री आपको आती है, वहीं पे जाके करते हैं, 2-2 बार एंट्रीज क्यों करूँगा, ठीक है। तो तरतीब से शुरू करते हैं। सिस्टम हमारा कौन सा है जी, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड सारी, तो हेड ऑफिस की बुक्स बनाऊंगा और फैक्ट्री की बुक्स बनाऊंगा, ठीक है। मटेरियल परचेज की एंट्रीज पहले करते हैं, 1,00,000 यूनिट्स और 1.5 लाख यूनिट्स, ठीक है, 25 और 35 क्या एंट्री होती है वैसे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और ना उसने कहा है ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदा तो पेएबल। लेकिन मुसीबत ये है कि आज आपको मैंने वो सहूलत नहीं देनी कि आप पहले वो वाली एंट्री करें इंटीग्रेटेड वाली और फिर तोड़े, ना 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 ना, इकट्ठे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्प्रिंग 2000 अच्छा सुने, आपका जो मोस्ट रिसेंट सवाल है ना, उसमें सिर्फ एक कोई प्री पेमेंट की एंट्री फंसेगी आपकी जाके, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो आपकी एंट्री फंसेगी, वरना कोई मसला नहीं होना इंशाल्लाह। आपको 1-2 छोटे छोटे मसाइल हैं, बट 16 नंबर का सवाल है, आई बेट आप उसमें 12-13 आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो खैर हेड ऑफिस बुक्स अलग बननी है, हेड ऑफिस बुक्स अलग बननी है, और फैक्ट्री की बुक्स अलग बननी है, और यहाँ पे मेरी एंट्रीज पूरी कोई नहीं होनी है, फिर ऐसी मैं दोबारा आगे लिख लूँगा। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं चाह रहा हूँ हम ये कर लें मटेरियल परचेज की एंट्री। अब देखो दिमाग में बस मटेरियल डेबिट और पेएबल क्रेडिट रखना है आपने, वहाँ फेस के ऊपर तो आपने ऐसे अलग अलग करना है जाकर। मटेरियल कहाँ नज़र आना है आपका, मटेरियल इन्वेंट्री फैक्ट्री में, और पेएबल कहाँ नज़र आना है, हेड ऑफिस में। अभी तो देखें एक्स और वाई है, तो हमने यहाँ पर आकर डायरेक्ट ही लिखा रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल एक्स कितने केजीज खरीदे जी, यूनिट्स कर लो, लेकिन मैं 1000 में लिखूंगा, ओके, इनटू रुपीज 25। ये देखो नहीं समझ आ रही सवाल की, जाग रहे हैं, साथ है मेरे, 5 मिनट की फिर ब्रेक दे देता हूँ, मतलब सुन समझ लो कि सवाल किए बगैर नहीं जा रहे हो, तो चाहिए ब्रेक तो बता दो, नहीं तो जागो फिर, जागो फिर। हाँ जी, मटेरियल एक्स, मटेरियल एक्स परचेजा है उधार पे 1,00,000 यूनिट्स 25 रुपए के हिसाब से, मैंने 100 कर दिया, 1000 में जवाब आ जाएगा जी 2500। रॉ मटेरियल वाई की इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है, ओके जी, 150 इंटू रुपीज जी 5250, चलो अल्लाह की मर्जी। और पेबल इधर नहीं आ सकता, पेबल तो आएगा हेड ऑफिस के अकाउंट में, तो यहां पे हमने लिख लिया पेबल। अब इकट्ठे ही लिखो, टोटल कितना बनता है जी 77, तो 7750 इधर आ गया। अब ब्लू मार्कर आ गया, इसने क्या कर लेना है यहां पर FL अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर फेंक देनी है इसने, 777 ऊपर रुपीज इन 1000 लिख लेना, और इसने क्या करना है, जीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 7750 क्रेडिट। ओके जी, ये तो काम है सारा। मार्कर को ब्लू देखना और पड़े, दे दो यार। ठीक है जी, पहली एंट्री हो गई। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। अब नेक्स्ट क्या कर लें, जो मर्जी करें, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी जो सीक्वेंस सीखा है उसका जरा फायदा उठा लें। आपने मटेरियल खरीदा और उसके बाद उसको क्या किया, इशू किया, तो मटेरियल इशू करने की एंट्री भी आपको आती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। और मजे की बात है, ये एंट्रियों ने इधर नहीं आना, सुकून है। ठीक है, अब इशू कितना हुआ है, ये ऐसे ही सिंपल है, बस डेटा सामने आ गया। एक्स इशू हुआ है 40, इसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस जॉब ए डेबिट 40 इंटू 25, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी डेबिट 75 इंटू 35 क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब सी डेबिट, ये दोनों। ठीक है, और मटेरियल दो तरह के हैं, मेरे ख्याल में तो इस तरह से चलें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी जैसे आपकी मर्जी है। आप मटेरियल वाइज चलेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी रहेगी। जॉब ए जॉब सी डेबिट, रॉ मटेरियल एक्स क्रेडिट, जॉब बी जॉब सी क्रेडिट, रॉ मटेरियल वाई क्रेडिट, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इकट्ठी एंट्री फिर कर सकते हैं। ओके, तो इशू कराओ जी, वर्क इन प्रोसेस जॉब ए और वर्क इन प्रोसेस जॉब पहले वाले के लिए सी है। अभी तो देखो कितना जॉब ए को इशू हुआ है 20,000, और एक कितने का है 25, तो 40 इंटू 25 करना, 1000 में चल रहा है मेरा सवाल। ठीक है, और 10 इंटू 25 सी को, तो 40 इंटू 25, कितना आसान काम है यार, बस हाथ सीधा करना है आपने थोड़ा सा इस पे आज। और नेक्स्ट कितना है, 10 इंटू 25, लो आंसर 1250। और मजे की बात, आपका ये रॉ मटेरियल एक्स की इन्वेंट्री का अकाउंट है ना, बोलो, तो रॉ मटेरियल एक्स की इन्वेंट्री क्रेडिट 12, उधर कुछ किया ही नहीं, दूसरी भी एंट्री इधर ही पड़का दो साथ में। हाँ जी, रॉ मटेरियल वाई की बात करें तो वो वर्क इन प्रोसेस बी में गया आई थिंक, और वर्क इन प्रोसेस सी में गया, ऐसे ही है, वहां देख लो, सवाल तो आपके सामने। आप इधर देखो, 75 और 25, रेट क्या है 35, तो 75 इंटू रुपीज 25, नहीं 35, रेट डिफरेंट है, 35 और 25 kg 25,000 किलो है, इंटू 35 25 870, और रॉ मटेरियल वाई की इन्वेंट्री क्रेडिट 3500। तो ये दोनों ही एंट्रीज कहाँ हो गई हमारी, फैक्ट्री के लेजर में, इधर कुछ भी नहीं आया, ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा थे। मुश्किल लग रहा है काम या आसान लग रहा है, जिंदगी का पहला सवाल कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल में ये पहला टॉपिक ऐसा है कि पहले ही दिन समझ आ गया सारा, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बहरहाल बाल छोटे करने पड़ेंगे इस प्रैक्टिस के लिए जी। अरे यार इतना आसान काम, अब भला डायरेक्ट लेबर के आवर्स दे दे और रेट दे दे तो कोई मुश्किल है, एब्जॉर्ब करवा, इसको भी क्या करना है, चार्ज करवाना है। वर्क इन प्रोसेस, अब ये जॉब वाइज चले, तो वर्क इन प्रोसेस जॉब ए डेबिट। अच्छा एक काम और भी हो सकता है, इसकी भी तरतीब वो रख लेते हैं जो मैंने सिखाई थी, जैसे ये तो हो गया काम,
मैंने पॉइंट 1 करा दिया ना, पहले परचेज किया फिर इशू करवाया। मजबूरी कोई नहीं है, पर मेरा दिल है, मैंने अभी अभी चूंकि सिखाई है ना एक तरतीब, तो वही तरतीब जरा डिवाइड हो जाए सवाल में। तो मैंने पहले मटेरियल परचेजा फिर इशू किया, ऐसे ही पेरोल पहले रिकॉर्डो फिर उसको चार्जो, यही किया था अभी एंट्रीज में। क्या ख्याल है? तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पॉइंट 2 अगर मैं पहले करा दूं, आप पॉइंट 2 की तरह डिस्कशन भी कर लें, बारी आ गई इसकी आराम से। ठीक है भाई, देखो पेरोल अकाउंट में तो डेबिट कितने से होना है? पहली एंट्री जो हुआ करती थी, यहां पे मैं कर देता हूं, जरा मुश्किल है ना। पेरोल डेबिट, पहले डेबिट से करो, हेड ऑफिस प्रिपेयर्ड पेरोल पूरा 3000 डेबिट, ये जो होना था पहले, उसमें से इन्होंने 8% तो टैक्स काट लिया, इनकम टैक्स पेएबल। चलो इनकम टैक्स पेएबल कितना बनता है जी इसका? 8%, 240। और बाकी क्या है? बाकी कोई उसने और चीज नहीं बताई। हमारे सवाल में तो मैंने एडवांस भी डाल दिया, जो मुमकिन था वो डाल दिया। तो ये पेएबल टू स्टाफ है जी बेटा, ये सारा ही पेएबल टू स्टाफ है बेटा। सेलिंग की लड़ाई, वर्क इन प्रोसेस की लड़ाई, एफओएच की लड़ाई मैंने इस पेरोल के साथ लड़नी है। यहीं पे आप एंट्रीज में भी फंसे थे। हमने इस वक्त क्या किया है, वो जो पर्चे के ऊपर हर एक की सैलरी लिखी थी ना बेटा, उस हिसाब से उसकी पेमेंट कर रहे हैं फिलहाल। तो जितनी सैलरी शीट के ऊपर सैलरी है, एक बंदा सैलरी शीट लेकर बैठ गया और आवाज दे जा रहा है, अब्दुल्ला, बशीर, शकील, अजमल आते जा रहे हैं, अपनी सैलरी लेते जा रहे हैं। ये वो काम हुआ है। अभी पेरोल बना के टैक्स काट के अलग रखा है और पेएबल टू स्टाफ उस बंदे के हवाले कर दिया है। अब ये पेएबल वो पे करके अपनी जान छुड़ाएगा। ये कहानी किसकी खत्म हो गई? ये पेएबल पे होकर गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट होगा तो ये एम्प्लॉइज के हाथ में चला जाएगा। ये इसकी लड़ाई खत्म होगी, अब इसकी शुरू होगी। ये 3000 में से कितना फैक्ट्री का, कितना सेलिंग? उन्होंने कहा जी एक सेलिंग है, बाकी 2 फैक्ट्री है। अच्छा, फिर फैक्ट्री में कितना डायरेक्ट, कितना इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट निकलेगा हमारा, उम्मीद है यहां से। तो बैलेंसिंग फिर क्या बचेगा? इनडायरेक्ट। वो उसने ये बताया। ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो मैं एंट्रीज खोलूं ये वाली। ये बात समझ आई है? किसको समझ नहीं आई ये बात? यही समझने वाली बात है सवाल में, बस और तो सवाल खत्म है फिर। ठीक है, अब ये एंट्री चलो पहले कर ही लेते हैं, अब आ ही गई है। तो ये सारी की सारी एंट्री कहां होगी? सारी की सारी एंट्री कहां होगी? हेड ऑफिस में एंट्री होगी पेरोल अकाउंट डेबिट। कहता है जी पेरोल हेड ऑफिस ने बनाया, भाई हेड ऑफिस ही बनाता है, बड़ी गल की है। उसके बाद हमने इसमें से हुकूमत वाले पेएबल को अलग किया, कितना? 200 कितने परसेंट था? 240। तो बाकी फिर पेएबल टू एम्प्लॉइज अलग कर दिया। ये अब बात समझिए, ये हमने पेएबल टू स्टाफ जो किया अलग, ये अब पेएबल डेबिट करके ये पेएबल कितना? ये पेएबल डेबिट होगा और एम्प्लॉइज के बैंकों में, ठीक है, हम पैसे फेंक देंगे या उनके हाथ में कैश पकड़ा देंगे, ये कहानी खत्म हो जाएगी। ये क्रेडिट होकर, ये डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो जाएगा, कहानी खत्म। ये डेबिट होकर कैश क्रेडिट होगा, नेशनल बैंक में जमा हो जाएगा, ये टैक्स जमा करा दिया, ये क्रेडिट खत्म हो गया। लेकिन ये डेबिट अभी पड़ा है। अब ये पेरोल क्या है? सारे बिजनेस का सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस कहां डालें? कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग में, एडमिन में, यही तो तोड़ना है। अब इसकी तोड़ शुरू करते हैं आगे। इसमें से वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट फेंको, इसमें से इनडायरेक्ट एफओएच में फेंको, इसमें से सेलिंग एडमिन को सेलिंग एडमिन में फेंको। ठीक है, तो अब ये पहले मैंने एंट्री की कि ये पेरोल रिकॉर्ड हुआ, ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो आपके, और उसके बाद वो कहता है सारे पेएबल्स को पे कर दिया है कंपनी ने। सुभान अल्लाह, सारे पेएबल्स क्या हो गए? मैं तो कहता हूं फिर ये एंट्री भी कर देते हैं, पेएबल टू स्टाफ डेबिट और कैश या बैंक जैसे भी आपने पेमेंट की वो क्रेडिट। ये भी एंट्री कर देता हूं ताकि आपको समझ लगे कि लड़ाई किधर रह गई है हुन, वो जो शापर भर के रखा हुआ है हमने। तो 2700, बल्कि दोनों ही पेएबल डेबिट कर दो। स्टाफ को पैसे दे रहे हो, हुकूमत को नहीं जमा कराने, सब पेएबल्स पे कर दिए। इनकम टैक्स पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, पूरा 3000 पे हो गया। अब ये 3000 कौन सा 3000 है बेटा जी? ये कौन सा 3000 है? ये वाला ना, ये वाला ना? नहीं, इसकी कहानी खत्म हुई है, खत्म। कैश क्रेडिट
हैं? मुझे नजर आ रहा है? अच्छा एक मिनट सही करने से पहले फिर बोलूंगा। मुझे अब आपको लग रहा होगा नजर कोई नहीं आ रहा है, एम ही क्या है, यही है 240। अच्छा ओ सॉरी यार, असल में ना वो ये लिखना ही ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे दलील कर दिया इसने, मुझे पकड़ गए हैं। लो भाई, IT पेएबल 240, पेएबल टू स्टाफ 2760। आपस से कीड़े यार है, गल्लां होंदियां ने, बस चुगल लाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। यही तो हमारी जिंदगियों से निकल जाए। घर बैठे मामा ने मेरी इंसल्ट कर दी, याद हद हो गई यार, घर से बैठे तेरी इंसल्ट हो गई है। सानू तो जनाब बहुते बंदे वेख के ज्यादा बेइज्जती होंदी सी साडी। ये सारे भी पता नहीं केड़े चाइना के बच्चे आ गए ने आजकल। अच्छा जी, पता नहीं अब ये मैंने सवाल में मुझे लगता है कोई नहीं की, असल मैंने एक लाइन इसने लिखी हुई थी, ये देखो, ये ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस। अब मैंने इसकी बेस पे वो एंट्री भी कर दी है, सोल्यूशन में देख लेना, होगी तो ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा ही की है ना, केड़ा नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा जी, अब असल मसला आता है, असल कहानी अब शुरू होती है। मामला क्या है जी? मामला ये है कि इसका तोड़ फोड़ शुरू करें। वो कहता है जी इसमें से 1000 तो है सेलिंग। हमने कहा अच्छा, और एडमिन भी है। हमने कहा ठीक है। उसने कहा 1 मिलियन तो ये हो गया, पेरोल अमाउंटेड 3, आउट ऑफ विच 1 इज सेलिंग। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर, ओए वो नहीं पता, डायरेक्ट लेबर चार्ज करने के बाद जो बैलेंसिंग होगा ना, बैलेंसिंग, वो बैल जिसके सिंग होंगे, वो बैलेंसिंग जो होगा वो फिर आपने कहाँ ले जाना है? FOH में। अब मसला ये पड़ गया कि सेलिंग वाला भी पता है लेकिन अभी डायरेक्ट वाला निकला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट निकालने का डेटा अवेलेबल है, तो पहले वही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने FOH चार्ज जरूर किया, FOH रिकॉर्ड जरूर किया, मैंने तो उसकी पेमेंट भी करा दी, एडिशनल एंट्री आ गई, लेकिन अब यहाँ पे फंस गया हूँ आके कि ये पेरोल क्रेडिट करना है, सेलिंग को 1000 से डेबिट करना है, FOH को कितने से और डायरेक्ट को कितने, यानी वर्क इन प्रोसेस कितने से करना है, ये पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो फिर पहले हम वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला डेटा आप यूज करते हैं, ये सारे वर्क इन प्रोसेस में जाने हैं, क्योंकि ये कौन से लेबर आवर्स हैं? डायरेक्ट, ठीक है। तो जॉब ए में 6000, 6 लिखूंगा ना, 6 × 75, जॉब बी में 9 × 60 और जॉब सी में 15 × 65। ये सब जॉब्स में डेबिट और बोलो पेरोल अकाउंट में क्रेडिट। अब दोनों काम गड़बड़ हो गए। इधर ये तीनों जॉब्स तो वर्क इन प्रोसेस तो पड़े होंगे फैक्ट्री में, लेकिन पेरोल मुआ कहां पड़ा है? हेड ऑफिस में। तो ये एंट्री होगी यहां पर, वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी। डायरेक्ट लेबर चार्ज हो रही है जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स बताओ, दसो ए के बताओ। 6 × रेट, नहीं 6 नहीं है, 6 × अच्छा 6 × 7, बड़ी मेहरबानी, मैं क्या पहले 75 है। दूसरे का भी बताओ। अब हर एक जॉब पर डिफरेंट तरह की लेबर लगी, उनके रेट्स डिफरेंट हैं, कोई मसला नहीं है। ये मुश्किल सवाल है, बस क्लास लंबी हो गई है। हाँ मुश्किल नहीं सवाल, वो मुका दो जी। जी फरमाइए। 450, 540, 975, ये हो गया। और अब ये सारे का सारा कहां क्रेडिट होना है? पेरोल अकाउंट में। वो यहां बना हुआ है, कितना बनता है टोटली बताओ? 19। एक तो मुझे वो फिगर भी मिल गई जो वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट में गई है, इसके अंदर ऐड करो 1000, 29 हो गया।
जो थोड़ा सा बच गया वो एफओएच में जाना है, वो फिगर भी निकल आई। लेकिन इसको तो पूरा करो। इस भाई साहब ने एफएल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर फेंकनी है 1965, और इस भाई साहब ने जीएल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 1965, और यही वो 1965 है जो डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, कोई मसला? ये सबसे टफ एंट्री है। अब मुझे पता लग गया है कि इधर देखो, मुझे पता लग गया है कि पेरोल का 1965 जो क्रेडिट हुआ है ये वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हुआ है। ठीक है, 1965 जो पेरोल में से क्रेडिट हुआ है ये कहां डेबिट हुआ है? बोलो। मतलब डायरेक्ट वेजेस है। ये क्या है? यहां पे हमने पेरोल लिखा था ना, ये क्या किया है हमने? ये क्या किया है मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, जो लाल नहीं है उससे नहीं लिख सकता। ये हमने क्या किया है, इधर मैं यूं लिख रहा हूं, ये हमने क्या किया है, ये हमने डायरेक्ट लेबर चार्ज कर दी है, चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। बेटा डायरेक्ट तो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होती है। कोई नहीं, पहला दिन है ना, हाले गल्ला नहीं सीधियां हो रही हैं। ओके नाउ, अब 3000 का टोटल पेरोल था, 1965 चला गया वर्क इन प्रोसेस, 1000 ने चला जाना है सेलिंग में, तो बाकी अब देखो 1965 तो गया निकल, ठीक है, जो बाकी बचा है ना उसकी एंट्री में अलग कर रहा हूं। इजाजत है? ये बात समझ आ रही है? इसी में ही उसको भी घुसा सकते थे पर मैंने नहीं घुसा, मैंने कहा हमें रोला पै जाना। ठीक है, तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंट्री में यहां कर रहा हूं। मैं दोबारा हेडिंग दे लेता हूं जी, हेड ऑफिस बुक्स और फैक्ट्री बुक्स। आज मैं मिक्स यील्ड को डिस्कस ना करता, ये आधी एंट्रीज हो जानी थी, कल बाकी की आधी एंट्रीज आधे घंटे में हो जानी थी और सवाल हो जाना था। लेकिन इस तरह का मजा आपको नहीं आ सकता था कि सुकून से शुरू की, सारी एंट्रीज की, एक अच्छा सवाल किया, तसल्ली से इसको सीखा। अब ये 3 सवाल, इतना टाइम नहीं लगना, आप देख रहे हो करके आओगे, और सुबह आपकी फरमाइश वाला कोई एक मैं करा दूंगा, मुझे लगता है आप रिसेंट वाला ही कहेंगे। तो खैर ये तो देखते हैं, तीनों इंटीग्रेटेड सिस्टम होंगे, कोई दूसरा निकल आए तो अच्छी बात है। अब नंबर वर्क एंट्री नंबर 6। अब इधर देखो भाई, पेरोल 1965 से क्रेडिट हो गया, बाकी क्या बचा है मैं वो लिखने लगा हूं। इधर देखो, पेरोल 3000 में से 1965 तो क्रेडिट हो चुका, बकाया क्रेडिट करना है, ऐसा ही है, जिसमें से कुछ जो है वो डेबिट हो जाएगा सेलिंग में और कुछ कहीं और। थोड़ा सा और नीचे लिख लें इसको, वैसे तो नीचे भी आ सकता था। बहरहाल पेरोल अकाउंट 3000 टोटल था, जिसमें से 1965 तो गया, कितना बचा? 1035 भी गया। अब ये भी गया, थोड़ा इधर गया, तो इसलिए थोड़ा इसको इधर कर दिया हमने, फैक्ट्री बुक्स जी। अब इसमें से सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन, फिर आपने कहना एडमिन कोई नहीं लिखा आपने, हालांकि एडी गल कोई नहीं। सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1000 से हो गया, तो बाकी फिर 35 कहां डेबिट होना है? अब वो एफओएच यहां नहीं है, वो एफओएच यहां पड़ा है। बहुत टफ एंट्री थी, यही एंट्री टफ थी मेरे हिसाब से। अब ये बहुत टफ है सर, तो फिर रह नहीं दें फिर आप। एफओएच का अकाउंट, ये मैंने कहा जी 1035 में से अगर 1000 इधर आ गया तो बाकी 35 है इधर एफओएच में डेबिट। अब ब्लू मार्कर है, बैलेंसिंग फिगर है, यहां पर 35 एफएल अकाउंट, और इसने क्रेडिट कर दिया जीएल अकाउंट। सबसे टफ एडजस्टमेंट बस यही थी। इसको अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि समझ आ गई है पूरी ट्रांजैक्शन, तीसरे पॉइंट से लेकर, ये सॉरी दूसरे पॉइंट से लेकर एंड तक? जी समझ आ गई है? ओ बोलो, नहीं? आ गया हो जी। कहता है जी एफओएच ने एब्जॉर्ब होना है 25 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से। चलो ये तो बड़ा आसान हो गया,
6 इंटू 25, 9 इंटू 25, 15 इंटू 25, लेकिन इसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस रेस्पेक्टिव वाले अकाउंट डेबिट और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। ये एब्जॉर्ब की। एक्चुअल बताएगा तो उसकी करेंगे, लेजर बना के अंडर ओवर निकालेंगे, वो करेंगे, कहानी खत्म। गुड्स कुछ सेल हो रही हैं तो देखते हैं, जगह बड़ी, अल्लाह खैर करेगा। नंबर 7, एक एंट्री मैंने बीच में इजाफी कर दी ना शायद, चलो खैर। अब वर्क इन प्रोसेस और एफवाई दोनों कहाँ बनने हैं? हाँ, मजे वाली एंट्री। वर्क इन प्रोसेस जॉब ए 6 इंटू 25, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी 9 इंटू 25। ये 25 पता है क्या है? वो यार उसने बताया है। वर्क इन प्रोसेस जॉब सी 15 इंटू 25 जी 150 225 375 और ये क्रेडिट हो जाएगा एफओएच के अकाउंट में। ठीक है जी, मुख्तलिफ आवाजें निकलने लगी बच्चों की अब। मार्कर्स भी जवाब देना शुरू हो गए हैं। बस 5-7 मिनट और चाहिए। 5 की नियत की थी, मुझे लग रहा है शायद पूरी हो रही है। हाँ नहीं, 7-8 मिनट रहते हैं अभी। अच्छा चुप कर जाना, ऐसे रोले भी 2 मिनट लग जाने ने। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 7 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंटिंग टू। भाई मशीनरी का क्या करना है, डेप्रिसिएशन का क्या करना चाहिए है वो भी एफओएच ही है। अब एक्चुअल एफओएच है, ठीक है, तो एक्चुअल एफओएच की एंट्री क्या करेंगे मेरे बच्चों? एफओएच, बस फर्क ये है कि कैश की एंट्री ना होगी, वो कैश में पे हो गए ना, कुछ कैश वाले हैं। एक्चुअल एफओएच अगर 7 लाख हैं और उसमें वो कह रहा है 4 लाख डेप्शन है, तो इसका मतलब 3 लाख कैश है। लेकिन इससे फर्क इतना नहीं पड़ता, बस थोड़ा आधा नंबर कट जाए। अगर ये बच्चा भूल जाता तो वो एंट्री कर देता है एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट 700, वो मुनासिब नहीं लगता ना है। डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपको पता है डेप्शन डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होती ना, ठीक है। तो चलें अब इसमें देखें, आपको 300 को भी चार्ज करना है एफओएच में, एक्चुअल है ना, और करना 400 को भी एफओएच में है। लेकिन तो 700 एफओएच में तो 700 जाना है, ठीक है। और ये एफओएच अकाउंट कहाँ बनना है? ये एफओएच का अकाउंट फैक्ट्री में। लेकिन जो कैश और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है वो कहाँ पे बनते हैं? हेड ऑफिस में। वो अलग अलग करके दिखाने थे, तो ये यहाँ पर इस तरह से एंट्री करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर लिखा कैश क्रेडिट कि जी 700 में से 400 तो डेप्रिसिएशन है, तो फिर बाकी 300 क्या है? कैश। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यही 400 जो उसने बताया है वो है। और ये डेबिट कहाँ पे होना है जी? ये एफओएच के। अब ये देखो यहाँ से अंडर ओवर भी निकल आएगा, ये अप्लाइड, ये एक्चुअल। 50 रुपये है, लेकिन मैंने नहीं ऐसे निकालने देना, जानते नहीं मुझे, जगह कहीं पे ढूंढ के मैंने लेजर बनाना है लाजमी। ओके जी, एफओएच के अकाउंट में ये सारे ही जाने हैं 700। अब मसला क्या है? मसला वही है, इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा जी? एफएल का अकाउंट बैलेंसिंग 700 और यहाँ पर जीएल का अकाउंट बैलेंसिंग। यार अब तो थक गए हैं, एक काम कर 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 के उन्हें कब तक यार बंदा करे। अंडर ओवर भी निकालना है लेकिन लेजर बना के, ठीक है जी। अब लेजर इधर बना रहा हूं, इधर देखो, मैं इतना सा लेजर चाहिए सिर्फ, इतनू सा। यार तुम तो इधर क्यों नहीं आते सारे हैं? ऐसी जगह माल के खड़े हो तुम लोग, चलो तुम इधर आ जाओ। लो जी, बड़ी जगह भाई, बड़ी जगह। वर्किंग वन पहली वर्किंग है एफओएच का लेजर, बस इतना सा। हाँ एक्चुअल एफओएच 700 है। ऐसी वर्किंग करनी, मैं जान के ऐसी कर रहा हूं मैं यहां। चलो एक्चुअल लिख देता हूं, इतना लिख देता हूं। और एब्जॉर्ब कितने हैं? वो क्रेडिट हो रहे हैं जो साढ़े एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है जब लेजर में आ जाते हैं। लेजर खुद एंट्री कराता है आपको। यहां पर क्या आ गया जी? 50। उसने कहा था इसको कहां पे फेंक दो। अब इसकी एंट्री देखो, एफओएच का अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब फायदा हो गया ना लेजर का, सोचने की जरूरत नहीं, गलती का चांस ही कोई नहीं, ठीक है। अब एफओएच का अकाउंट कहां बनना है? वर्किंग।
और कॉस्ट ऑफ सेल वही वर्किंग, ठीक है। तो ये अंडर ओवर की एंट्री आपने की, ठीक है, नंबर 9। अंडर ओवर वर्किंग में पता लग जाएगा, मैं कहीं लिख नहीं रहा, जगह कोई नहीं है मेरे पास। एफएल अकाउंट, अभी चीजें बेचनी भी हैं। जीएल अकाउंट, तीन मिनट बाकी, लेकिन असल टाइम से नहीं, जिसकी नियत की थी उससे। यस यस यस, शाबाश शाबाश, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत और 2-3 मिनट ऊपर चले भी जाएं तो सवा पे तो नहीं जा रहा कम से कम। अंडर ओवर अप्लाइड, और पता है हम पहले ही कर दिया। ऑल पेमेंट्स वर मेड, इसलिए कैश यहां लिखा। कोई बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं, ये सिर्फ इस 300 की कैश की बात कर रहा था, तो मैं ऑल की वजह से उसको भी कर गया, माफ कर दो मुझे, है जी। आप कहोगे अगर फिर ये है तो फिर आपने मटेरियल वाली एंट्री क्यों नहीं की? सही कह रहे हैं आप लोग, मटेरियल वाली पेबल की एंट्री भी करनी चाहिए थी फिर मुझे। खैर चलो छोड़ो, आप मुझे माफ कर दो यार, खैर एक एंट्री बात होगी मेरे को। इधर देखो, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो पॉइंट 6, जॉब ए और बी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब एक बात है कि जॉब ए और बी जो कंप्लीट हुई हैं उनमें से एक सेल हो रही है, लेकिन कंप्लीट होने की एंट्रीज भी तो करनी है, ठीक है। उसकी एंट्री होगी फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, ए और बी क्रेडिट। अब इसके लिए एक और एहतियात, पहले एक मिनट, ये वाली एंट्री मैं कह रहा हूं आप छोड़ सकते हैं अगर आप जिद करें तो, क्योंकि आप फिर ये भी मुझसे करवाएंगे, ये जो पेएबल था ये पे करो। तो अगर आप नहीं करवाते तो फिर ये ठीक है, कोई नहीं मसला, खैर है, बाद एंट्री हुई है ना। आप कह सकते हैं कि अगर सारे पेएबल लगाए तो फिर इसको भी पे कराओ, कोई नहीं, उसके पेएबल की एंट्री कर दो, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, कौन सा सेहत पे असर पड़ रहा है? वो ये जाता रहा है, एब्जॉर्ब वाले में ही जाना था, लेकिन एब्जॉर्ब इस बेस पे नहीं ना गया। हम एब्जॉर्ब जो करवा रहे हैं उस फिगर के अंदर ये भी है, उस फिगर के अंदर ये भी है, पर एब्जॉर्ब्ड एफओएच में सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर तो नहीं ना जाती, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। एब्जॉर्प्शन एक रेट निकालते हैं जो टोटल बजटेड एफओएच से निकालते हैं, तो उसमें ये भी है उसमें, क्योंकि जब ओआर निकालते हैं तो हम एक्चुअल कॉस्ट नहीं ले रहे होते, ये तो एक तरह की एक्चुअल कॉस्ट है। तो एक्चुअल कॉस्ट जो पड़ी हुई है, उस एक्चुअल कॉस्ट का आपने कहा कि जी ये एफओएच को, ये क्या थी वैसे, क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट थी ना, एक्चुअल कॉस्ट एफओएच के अकाउंट के अंदर हमने बैंक की है। हाँ, वो 700 नजर आ रहा है, ये 50 उसका वेरिएंस निकला है, ये वाला 50 जो है वो वेरिएंस है, जिसको हम ये वैसे एफओएच के अकाउंट के अंदर डेबिट कर रहे हैं, तो वो उधर पड़ा तो है। मतलब अगर आप इस 50 की बात करें तो ये लिख कर ही तो हमने इसको बैलेंस ही निकाला, तो यही तो लिखा हुआ है। बेटा ये क्या है, वो कह रहा था कि ये जो हमने एब्जॉर्ब करवाया, इसकी अगर मैं वो नरेशन लिखूं तो नरेशन क्या है, चार्जिंग इनडायरेक्ट लेबर एंड सेलिंग एडमिन पेरोल, ऐसे ही है ना। अब जब आपने चार्ज किया है तो ये कहाँ गया, एफओएच में गया, मतलब एब्जॉर्ब हुआ है एफओएच में, और हुआ है ना वो एब्जॉर्ब, क्या सिर्फ यही 35 हुआ है, क्या यही 35 हुआ है? हमने, यही तो मैं कह रहा हूं, हमने सारे एक्सपेंसेस, अब ये भाई 2-3 मिनट ऊपर इसके हैं, अच्छा, हमने सारे जो बजटेड एक्सपेंसेस थे फैक्ट्री के, उनकी बेस पे ओआर निकाला होता है, उसके अंदर सारे खर्चे एस्टिमेटेड पड़े होते हैं, जिसमें ये 35 भी होगा। अगर तो वो ये कहता ना कि इस 700 के एब्जॉर्ब्ड में ये 35 नहीं है, तो फिर मुझे सोचने पे मजबूर करते आप कि ये 35 अलग लें और एब्जॉर्ब अलग आए, पर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये भी एब्जॉर्ब हुआ और भी बहुत कुछ हुआ है, वो कहां पे है फिर, वो सारे यहां पे क्यों नहीं अलग अलग लिख रहे, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब्ड के अंदर ये भी एब्जॉर्ब्ड है, इसके अंदर और भी बहुत सारे खर्चे एब्जॉर्ब करवाए थे, तो वो सारे उस ओआर के अंदर कवर होते हैं, वहीं से तो अंडर ओवर निकल रहा है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे जो हो जाता है, ठीक है, नहीं लेंगे इसको, ओके। अच्छा जी, अब हाय मैं कहने लगा था कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया इस लड़के ने, डायरेक्ट लेबर वर्कड है ये तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर है यार, ये सारे ओआर नहीं है, सही कह रहे हैं आप, ये डायरेक्ट लेबर वर्कड है, यानी ये हमने डायरेक्ट लेबर यहां से निकाल दी, और फिर ये इनडायरेक्ट किधर गया,
ये आफ्टर चार्जिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वाज एट्रीब्यूटेड टू जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एफओएच में तो जा रहे हैं। अब उसने कहा था, कहाँ गया एब्जॉर्ब वाला पॉइंट कहाँ है, वो ओ यार कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ, किस पॉइंट में है ये, फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज अप्लाइड टू जॉब्स एट 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। भाई सोच पे मजबूर कर दिया मुझे इसने। ये 35 भी आना चाहिए, ठीक है डन हो गया, ये 35 आना चाहिए, सही कह रहा है, ठीक है ये 35 भी लेकर आओ इधर, ये 35 भी आना है तो कोई नहीं, बैलेंसिंग फिगर चेंज होनी है। बहरहाल बहुत 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 नॉमिनल सी बात है यार, ठीक है सही कह रहा है वो। वहां पर हमने जो OAR निकाला डायरेक्ट वेजेस की बेस पर निकाला, तो ये इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनको जाना चाहिए, ठीक है। कितना है जी, कितना है, कितना है जी 35। डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, एफओएच में डेबिट, तो ये क्या है जी, ये पे रोल या इनडायरेक्ट लेबर लिख लो ऐसे, ये डायरेक्ट लेबर एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और ये फिर एफओएच अकाउंट में एक्चुअल लेबर पड़ी है, ये एक्चुअल लेबर के अंदर ये आएगा तो फिर सही वाला काम निकलेगा। नहीं सही कह रहे हैं वो, तो हमने वैसे ही क्या निकाला है एब्जॉर्ब्ड, और ये इस तरफ क्या पढ़ रहे होते हैं एक्चुअल एफओएच। तो जो एक्चुअल एफओएच थे उनमें डेप्रिसिएशन थी, उनमें कैश के बाकी खर्चे थे, लेकिन ये वाला खर्चा नहीं पड़ा हुआ था अलग से, ये पेरोल में पड़ा था, तो ये यहाँ पे आया है, तो ये एब्जॉर्ब्ड है ही नहीं। मैं गलत कह रहा था आप लोगों को, एब्जॉर्ब्ड तो है ही नहीं, ये तो है ही क्या एक्चुअल, तो ये एक्चुअल में आ गया। अब सही वेरिएंस निकलेगा, ठीक है जी। सही वेरिएंस कितना आता है, कम हो गया, ओके 15 क्या आ गया जी हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी सही कर लें इसको, किधर है 15 और 15 वर्किंग वन, वर्किंग वन इसलिए कर रहा हूं कि आगे कुछ और वर्किंग्स भी आ रही हैं, ये घर पे करना ही पड़ेगा लाजमी, ये जो वर्किंग आप करने लगो, ठीक है जी भाई सही है भाई। ये एक्चुअल कितने गया, ये एक्चुअल है, एक्चुअल एफओएच है जो कि पे रोल से निकाल के हमने चार्ज किया है एफओएच को, एब्जॉर्ब्ड है ही नहीं, तो दूसरी तरफ एब्जॉर्ब्ड था, तो ये बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है जी जज़ाकल्लाह भाई। नेक्स्ट है वर्किंग नंबर 2। अच्छा अब वर्किंग 2 क्या है, वर्किंग 2 ये है कि आपको उसने क्या कह दिया है कि जी जॉब 1 क्या हो गई है कंप्लीट। अब देखो जॉब 1 जब भी कंप्लीट हो गई, कोई जॉब कंप्लीट हुई है ना, तो उसको डायरेक्ट देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें डेबिट, बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं क्रेडिट, ठीक है। तो आप एक छोटा सा लेजर बनाएंगे, मेरा मशवरा है, जैसे यहां पे जॉब ए है, बी है, 1 है, 1 2 है, ए जॉब ए है। अब जॉब ए के बारे में शुरू हो जाओ, वर्क इन प्रोसेस यहां पे पड़े, यहीं से फिनिश गुड निकलनी है ना, तो देखना शुरू कर दो, ए देखना जरा, बहुत आसान हो जाएगा काम, 1000, कोई आगे नरेशन ना लिखो, बस ए 450, वरना मुश्किल हो जाए ना, बता रहा हूं मैं आपके अगले सवालों में। टूणू टूणू 150 की रह गया है, की रह गया है कुछ नहीं, टूणू 150 टूणू। कोई ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं था, कोई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं था, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, तो फिर ये सारा का सारा कहां चला गया, फिनिश गुड इन्वेंट्री में, बैलेंसिंग। यहां मैं क्यों लिखूं, मुझे किसी ने कहा ये लेजर बनाओ, मैंने तो अपनी सहूलत के लिए बनाया, डायरेक्ट भी हो सकता था, इस सवाल में हो सकता था ना, अगले में ना हुआ फिर, तो एक आदत होनी चाहिए वर्किंग की, कितना 1600। अच्छा ऐसे ही दूसरी जॉब भी कह रहे हैं कंप्लीट होगी, अच्छा माशाल्लाह, बताओ जी उसमें क्या क्या हुआ। मैंने कहा जी अभी बताते हैं, आप जरा एंट्रीज की तरफ आए, क्योंकि ये जॉब्स पड़ी सारी इधर है, तो यहां पर हिट लाजमी होना है उसने। बी 26 नहीं, मुझे ऐसे नहीं, टूणू 540, शाम के इस पहर टूंगू भी नहीं करने दे रहे आप लोग, टूणू बस। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में 3390 बैलेंस। अच्छा जॉब सी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो कंप्लीट नहीं हुई तो वर्क इन प्रोसेस की तो हम कोई एंट्री नहीं करते होते, ऐसा ही है। हाँ ये तो इसलिए बनाया है कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में फेंकना है इसको, यहां से निकाल के तो फिगर होनी चाहिए,
तो डायरेक्ट भी ऐड लेस कर सकते हैं आप, पर मेरा मशवरा है जब भी कोई जॉब कंप्लीट हो जाए आपसे एंट्रीज भी मांगे, छोटी सी ऐसे रफ वर्किंग करके अपना अकाउंट बना लो जॉब का, ठीक है जी। अब नंबर 10, फिनिश गुड भी इधर ही, वर्क इन प्रोसेस भी इधर ही, तो पहले कंप्लीट करके इसको भेजो। फिनिश गुड, इन्वेंट्री, डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, जॉब ए भी कंप्लीट हो गया, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी का भी कंप्लीट हो गया है, वो 1000 में सही है, 1600 33 इकट्ठा ही यहाँ पे बैलेंस है, हाँ 4990। अब ये स्टोर में पहुंच गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आई, और फिर उसने क्या बोला, इसमें से एक जॉब बिक गई, जगह बड़ी काटे एंड तंगी नाल एंट्रियां हो रही ने। जॉब ए वाज सोल्ड फॉर 20 मिलियन, अब 20 मिलियन की एंट्री डेटर डेबिट से क्रेडिट करने लगे हम। एक मिनट करने तो लगे थे, लेकिन उसने क्या बोला है, क्रेडिट पे बेची है, कस्टमर हाउएवर एग्रीड टू सेटल द ट्रांजैक्शन एट, अब एग्री किया है, अभी उसने दिए नहीं है, लेकिन इतना तो यार थोड़ा बहुत तो अकाउंटिंग खुद भी लगा ली, और यहाँ पे आपकी मर्जी है, पुराने वाले अकाउंटेंट बन के IFRS 15 के पहले वाले अकाउंटेंट बन के रखना चाहते हो तो डेटर पूरे कितने से पूरे 20 मिलियन से डेबिट कर लो, और अगर आप नए वाले अकाउंटेंट बनना चाहते हो, क्योंकि अब तो इंट्रो में पढ़ा के आपको भेजते हैं, तो आपको क्या अंदाजा है आपका कितने आएंगे, पूरा 2 मिलियन तो नहीं, 20 मिलियन तो नहीं आना, बल्कि उसका 98% आना है ना। तो आज ही डेटर कितने से बुक करो, तो डेटर डेबिट, ये मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है, चलेगा जैसे ही कर लो, बेहतर है कि यही करो, क्योंकि आज से एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप तो दोनों चीजें पढ़ रहे हो ना, ठीक है। तो डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड करो, जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड है, 11वां एंट्रा डेटर डेबिट, ये एंड पे जो अभी एंट्री की है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन 20,000 का 98% कितना, 1960। एग्री टू पे, उसने कहा है कि उसने अभी एग्री टू पे किया है, पे किया नहीं है अभी, ये एंट्री इधर कोई नहीं आनी, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, क्यों, किसने कहा है, ओ अच्छा आप FAR 2 पढ़ नहीं चुके, FAR 2 जो पढ़ चुके हैं वो नहीं बोले, FAR 1 वाले बोल रहे हैं ना। FAR 2 जिन्होंने पढ़ ली है उनको तो ये पता होना चाहिए, वो उनको अलनसब वाला सवाल याद आना चाहिए। मैं सरदनान को शिकायत लगा दूंगा आप लोगों की, आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा, वो एक एक्स्ट्रा क्लास और करेंगे इसके ऊपर, फिर मैं बता रहा हूं आपको। ये एक IFRS 15 अब कहता है कि आज आपने 100 रुपए की चीज बेची और आपने उसको कहा है कि तुम महीने के अंदर आ गए तो तुम्हें 5 रुपए छोड़ दूंगा, आपको लगता है कि वो आ जाएगा, तब भी आपने 90 के ऊपर सेल बुक करनी है और डेटर बुक करना है। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं, यहाँ तो वो खुद कह गया पाजन मैं 2 रुपए डिस्काउंट पे ही आवांगा, तो बस यही सेल है, ठीक है। ये समझ नहीं आ रही तो FAR 2 का वेट कर लो, ठीक है। इंट्रो का कॉन्सेप्ट तो यही है ना भाई, वो मान नहीं ना रहे इंट्रो में, वो बच्चे इंट्रो में ही मान रहे, FAR 2 में पढ़ के नहीं मान रहे, अगले तो तुम क्या बात करते हो, मान रहे हो कि नहीं, बताओ सर को, पहले ही मानोगे तुम। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। अब भाई ये फिनिश गुड इन्वेंट्री में ये क्या पड़ा हुआ था, देखो ये 1600 की थी, हमने 2000 की बेची, जाहिर है प्रॉफिट पे ही बेचनी थी, तो ओहो सॉरी आई एम सॉरी तुसी एंज किया तो मैं भी एंज किया। फिनिश कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, पता ही है ना 2 एंट्रीज होती हैं परपेचुअल सिस्टम में। अच्छा ये कह रहे हो आप लोग, नहीं मैंने कहा शायद आप लोग कह रहे हो कि ये 2000 होना, 20,000 वो 2000 होना चाहिए, नहीं आप लोगों ने पहले वही बात की थी, हाँ ये सेल पूरी बुक करें, हाँ मुझे ना दाल लगाएं, मुझे पता है बहुत टाइम ऊपर चला गया उसके सवाल की वजह से, और फिर आप लोगों के सवाल की वजह से। अब मेरा कसूर नहीं है, मैं तो बिल्कुल टारगेट पे था, नहीं कोई नहीं कहूंगा, कहता उन्होंने अपनी क्लास दी पई है जाए जालमा, नहीं यार वो असल में बच्चे ये समझ नहीं रहे थे कि ये अकाउंटिंग की क्लास ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा भूल रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद ये अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता इसलिए बचत हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई इनकी बेचारों की। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से,
मैंने तो सवाल भी याद सी कल तो मुकाया हाले उन्होंने जान चढ़ाई है 1600। अब यहाँ पर मगरों लाया थानू भी ला लवा है ना, ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप लोगों ने ऐसे कैसे सोच लिया। FL सही सोचा है। अच्छा 1600 GL अकाउंट 1600 और कोई रह गई एंट्री, एक रह गई हाले भी, आखिरी पॉइंट अभी भी रहता है, जगह नहीं रह गई। इसकी एंट्री में यही कर रहा हूं, फिर पास कर या बर्दाश्त कर। 500 की एंट्री सेलिंग, ये तो वही होना है, यहां पे एंट्री करो 12वीं एंट्री सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री यहां पर, यहां 12वीं एंट्री फैक्ट्री लेजर में करो, मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी हेड ऑफिस लेजर में, यहां पे एंट्री करो, सारे एंट्री करो, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट ये भी हेड ऑफिस में, और कैश क्रेडिट ये भी। डिस्काउंट अलाउड हो गया मेरे चांद, ये डिस्काउंट अलाउ हो गया है। हमने सेल को ही क्या कर दिया है, सेल को ही क्या कर दिया है, नेट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्ड किया है। ये जब डिस्काउंट आता भी है ना, तो अब हम डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करते, अब उसको सेल में ही डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग ही गया कि हमारा आना ही 98% है, तो फिर पागल है पहले 100 बुक करें और फिर उसके बाद डिस्काउंट, यही तो IFRS 15 को तकलीफ है, तो अभी 98 पे बुक किया। बाकी यार ये आर्ग्यूएबल बात है, छड्डो मिट्टी पाओ। नेट कर दें, डिस्काउंट पे क्यों शो करें, डिस्काउंट पे शो नहीं करना, ठीक है। ये सेटलमेंट के वक्त डिस्काउंट नहीं दिया, ये स्टार्ट में खड़े होकर एक्सपेक्टेशन की बेस पे नेट ऑफ डिस्काउंट ही रिकॉर्ड किया है। अब जब वो टाइम आ जाएगा, असल में इसको यूं समझ लें कि ये ट्रेड डिस्काउंट सा बन गया है, तो उसने कहा है कि मैंने सेटल ही 2% पे करना है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कस्टमर कह रहा है मैं 2% डिस्काउंट दोगे तो पैसे दूंगा। अच्छा ये वैसे बहस वाली बात नहीं है, बड़ी सादा सी बात है कि आपने इसको एक्सपेक्टेशन की बेस पर बुक ही उतना किया जितना आना है, ठीक है ना। बिल्कुल ये सेलर की एक्सपेक्टेशन है जो कस्टमर एग्री कर गया है, अब इसको दोबारा एडजस्ट नहीं करेंगे। ये एडजस्टमेंट तब बनती अगर आपने डेटर बुक किया होता 20,000 पे और बाद में पैसे देते वक्त वो कहता जी अब माफ कर दो, तो उस वक्त डिस्काउंट नजर आता है अलग से, और सेल उस वक्त पहले पूरी बुक हुई होती है। बाकी आपका दिल कर रहा है तो आप 2 एंट्रीज करें, मैनू कोई मसला नहीं। ओके अच्छा जी, अब देखें आप लोगों ने बहाने से 5.25 खुद ही करा ही लिया है, मतलब आप लोगों का दिल नहीं था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है, मेरी नीयत पे शक ना करिएगा। तो अब जिंदगी अगर रह गई ना जी, तो कल इंशाल्लाह सुबह FAR 1 वालों से 7 बजे मुलाकात होगी और फिर दोपहर में भी होगी, मतलब आप लोगों की डबल क्लास है ना FAR 1 वालों की, और आप लोगों से इंशाल्लाह नॉर्मल क्लास के टाइम में ही मुलाकात होगी, रूटीन की 1-1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट। ओके अल्लाह हाफिज।